हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सही होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम जो मौन निमंत्रण कविता पढ़ रहे थे उसका तीसरा भाग, तीसरा अंश पढ़ेंगे। तो चलिए अध्ययन आरंभ करते हैं। तो चलिए पंक्तियों की ओर चलते हैं। कनक छाया में जब सकाल, खोलती कलियां उनके द्वार, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल, तड़प बन जाते गुंजार। न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृग मौन। प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित कविता मौन निमंत्रण का एक अंश है। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी का कथन है कि प्रातःकालीन सकाल आया ना, यहाँ पे कनक छाया में जब, सकाल माने प्रातःकाल, प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि सूर्योदय होते ही उसकी सुनहरी किरणें कमल की कलियों को खोल देती हैं। ऐसा मुझे भी भाव प्रतीत होने लगा है। कनक का छाया में जब सकाल, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कलियाँ जो हैं खिल जाती हैं, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, किरणें पड़ती हैं, तो कनक छाया में जब सकाल खोलती करके उड़ के द्वार, जब स्वर्णिम, कनक माने स्वर्णिम, जब छाया पड़ती है, किरणें पड़ती हैं, तो प्रातःकाल में कलिका जो है अपना हृदय खोल देती है, माने फूल खिल जाते हैं। सुरभि पीड़ित मधुओं के बाल, और जो खुशबू होती, सुरभि माने खुशबू, खुशबू से पीड़ित होकर के, व्याकुल होकर, पीड़ित माने व्याकुल होकर के, मधुप भौरे माने जो बाल भौरे हैं वो आकर के कलियों के आसपास गुंजार करने लगते हैं। न जाने ढुलक ओस में कौन, और जो जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, ओस की बूंदें जो है पत्तों से ढुलकने लगती हैं खींच, और ये जो दृश्य है ये मेरे मन को, मेरे नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो अद्भुत सौंदर्य में छिपी जो अदृश्य सत्ता के बारे में जो कवि है वह जानने के लिए जब आकर्षित होता है तो वो जानने के लिए उसके व्याकुल होता है। अब इसमें विशेष क्या होगा, छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है ना, और मानवीकरण का प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास है, और छायावादी भाव शिल्प सर्वत्र विद्यमान है, माने पूरी कविता में। फिर आगे देखिए, बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान, शून्य सैया में श्रमित अपार, जड़ाती जो मैं आकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है, संदर्भ तो वही होगा जो पहले हमने वीडियो में डाला ही था आपके लिए और अभी भी बताया था। और प्रसंग जो है इसमें सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि दिन भर के शारीरिक परिश्रम करने के पश्चात जब मेरा शरीर जो है कैसा हो जाता, थक जाता है सायंकालीन बेला में, तो मैं अपनी सैया पर अकेला लेटकर विश्राम करने लगता हूँ और नींद आ जाती है। तब उस समय मेरे स्वप्न में कोई आता है और मुझे आकर्षित करना है, पता नहीं कौन आता है मेरे स्वप्न में। व्याख्या देखिए, महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी का कथन है कि दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद क्लांति से भरी संध्या का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि दिन भर की परिश्रम के बाद जब मैं घर लौटता हूँ थका मांदा, जिस प्रकार से एक श्रमिक संध्या में लौटता है अपने कार्यों से निवृत्त होकर, तो शारीरिक थकावट की होती है और अभावों में सैया पर लेट जाता है, मतलब उसमें बिस्तर नहीं होता है, फिर भी वो लेट जाता है उस पर, और कुछ समय बाद स्वप्नों में विचरने लगता है गहरी नींद में आकर। उसी प्रकार मैं भी दिन भर के अपने कार्यों से मुक्त होकर के जब सैया पर जाता हूँ तो संध्या को अपनी क्या है इसमें देखो, बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान, शून्य सैया में श्रमित अपार, जुड़ाता जब व्याकुल प्राण। जब कार्यों से निपटकर, जो भारी परिश्रम करके जब शाम के समय सोने के लिए जाते हैं, सुवर्ण अवसान क्यों कहा, सोने का अवसान माने आराम का समय हो गया, सुवर्ण अवसान।
शून्य शैया पर शमित अवसाद, और मैं अपनी सूनी शैया पर, सूनी शैया इसलिए कही कि वो अकेले थे, पत्नी नहीं थी उनकी, तो उनका सूनी शैया पर मैं थका हुआ जाता हूँ, अपने हृदय को, अपने व्याकुल जो थके हुए प्राण मेरे होते हैं उनको आराम देने के लिए, जुड़ाना माने आराम देने के लिए। तो उस समय मेरी आँख लग जाती है, मैं निंद्रा में आ जाता हूँ, तो मेरे स्वप्न में पता नहीं कौन आता है और मुझे अपने साथ लेकर के घुमाने लगता है। फिर से देखिए, न जाने मुझे स्वप्न में कौन फिराता, छाया जग में मौन, है ना, कि जब मैं, कोई चुपचाप मेरे सपनों में आकर मुझे अपने साथ ले जाकर भटकने लगता है, घुमाने लगता है। अब इसमें छायावादी कवि लाक्षणिकता पदावली का प्रयोग प्रचुरता से किया गया है। छायावादी कवियों ने लाक्षणिक पदावली का प्रयोग प्रचुरता से किया है। प्रकृति का मानवीकरण है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है। पीछे जो विशेष आपने लिखा था, हमने लिखवाया था, वही विशेष आपका होगा। और उसके बाद में एक और पद आपका बचा है, न जाने कौन है द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अजान, फूंक देते सिद्धों में गान, अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। कवि क्या कह रहा है कि इसमें द्युतिमान माने प्रकाशवान, अज्ञान माने बोध रहित, बोध माने ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अज्ञानी हो गया, जो बोध माने ज्ञान होता है, तो ज्ञानहीन। अबोध माने अनजान, है ना। तो प्रसंग पहले देखिए, संदर्भ वही होगा पहले वाला। प्रस्तुत पंक्तियों में छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि वो जो अज्ञात सत्ता है, वो पता नहीं कौन सी अज्ञात सत्ता मेरे सुख दुख में मेरे साथ ही मित्र की तरह रहती है। अनजानी राहों में उसे रास्ता भी दिखाती है। जब वो जीवन के रास्ते में चल रहा होता है तो कह रहा है मुझे रास्ता भी दिखाती है, पता नहीं कौन मित्र की तरह अनजानी सत्ता मेरे साथ रहती है और हर पल अपनी अनुभूति भी कराती है। व्याख्या देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रकाश रूप में उस सत्ता को संबोधित करता हुआ कहता है, क्या है, क्या, न जाने कौन है द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ जान, फूंक देते छिद्रों में गान, अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। फिर से देखिए, जो संदर्भ था वही पहले वाला हो गया। तो प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि सुमित्रा नंदन पंत का कथन है कि कोई शक्ति, अज्ञात सत्ता, जो मुझे जीवन मेरे में हर पल मेरे साथ रहती है, मुझे एहसास होता रहता है। न जाने कौन अय द्युतिमान, द्युतिमान माने प्रकाशमान, हमने बताया था। जान, ज्ञान मुझको अबोध अनजान, मुझको अबोध जानती है वो जो शक्ति हमारे साथ रहती है, अनजान रहती है, बोधहीन जानती है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उस प्रकाशमान रूप सत्ता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोई अज्ञात सत्ता प्रकाशमान है, जो मुझे अबोध समझकर, अनजान समझकर हर समय मेरे जीवन को, मार्ग को दर्शन करती रहती है, मार्गदर्शन करती रहती है मेरे जीवन का। और मेरे कानों में वह अज्ञात सत्ता जीवन रूपी नीरव बांसुरी में अपना संगीत उड़ेल देती है। मेरा जीवन कैसा है, नीरस है, परंतु वो मेरे कान में जो है सरसता पैदा करती है, जीवन रूपी नीरव बांसुरी में अपना संगीत उड़ेल देती है। इस प्रकार वह जीवन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। अब क्या कह रहा है कवि, कवि कहता है कि उस अज्ञात सत्ता को संबोधित करते हुए कि मेरे दुख और सुख के साथी, सहचर माने साथी, तुम कौन हो जो अदृश्य रूप से मेरे साथ रहते हो। विशेष में देखिए, छायावादी भाव सर्वत्र विद्यमान है, पहले भी बता चुके हैं। पूरी कविता में रहस्यवादी भावना है, मतलब ये कई खंडों में हमने आपको पढ़ाया, परंतु इसमें पूरी जो कविता है उसमें रहस्यवादी है, छायावादी है कविता, छायावादी भाव इसमें दिखाई दे रहे हैं। और भाषा कैसी है, कोमल कांत मधुर पदावली, शब्दावली का
प्रयोग हुआ है। कोमलकांत मधुर शब्दावली का प्रयोग हुआ है। कवि ने कविता के माध्यम से अपने भावों का सुंदर चित्रण किया है। कवि ने कविता के माध्यम से अपने भावों का सुंदर चित्रण किया है। फिर अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। तो ये आपकी जो है कविता मौन निमंत्रण समाप्त हुई। आशा है आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप हमसे बात करेंगे और पूछेंगे अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो क्लियर नहीं हो पा रही है। धन्यवाद।